जन्माष्टमी व्रत में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा, पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि अगस्त में पड़ने वाली जन्माष्टमी के महीने में पड़ने वाली जन्माष्टमी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल जन्माष्टमी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, अगस्त के महीने में पड़ने वाली जन्माष्टमी तिथि के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस जन्माष्टमी व्रत में इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के बिना ज्ञान प्राप्त किया जन्माष्टमी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से अगस्त के महीने में पड़ने वाली जन्माष्टमी तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान विष्णु के बाल स्वरूप श्री कृष्ण का इस दिन जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को भगवान विष्णु को यह दिन समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला जन्माष्टमी का महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। जन्माष्टमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जन्माष्टमी व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएं। यदि आज आपने महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए जन्माष्टमी की वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जन्माष्टमी के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, एवं जन्माष्टमी व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में काल सर्प दोष न लगे, और इस जन्माष्टमी व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस जन्माष्टमी की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जय जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि जन्माष्टमी तिथि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के शुभ मुहूर्त की। तो जन्माष्टमी 2025, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का मुख्य उत्सव शनिवार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि अष्टमी तिथि 15 अगस्त रात 11:39 बजे से शुरू होकर 16 अगस्त रात 9:34 बजे तक रहेगी। वैष्णव परंपरा के अनुसार उदय तिथि के आधार पर पूजा 16 अगस्त को होगी, जबकि कुछ लोग 15 अगस्त को भी मनाते हैं। इस दिन का सबसे शुभ समय निशिता पूजा मुहूर्त है, जो रात 12:04 बजे से 12:43 बजे तक रहेगा। इसके अलावा ब्राह्म मुहूर्त 4:24 AM, 5:07 AM, विजय मुहूर्त 2:07 PM, 3:30 PM और संध्या काल 7 PM, 7:02 PM में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। जन्माष्टमी की पूजा करते समय कुछ गलतियां ऐसी हैं जो शास्त्रों में वर्जित मानी गई और इनसे पूजा का पुण्य कम हो जाता है। सबसे पहले, इस दिन बिना स्नान और स्वच्छ वस्त्र के पूजा शुरू करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण की आराधना में शारीरिक और मानसिक पवित्रता आवश्यक है। अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि निशिता मुहूर्त का पालन करना भी अनिवार्य है, क्योंकि यही समय भगवान का जन्म काल है। इसे अनदेखा करना पूजा की पूर्णता को घटा देता है। व्रत में अन्न, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। केवल सात्विक फलाहार या सेंधा नमक वाला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण के भोग में तुलसी पत्र अर्पित करना अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रिय है और इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। बाल गोपाल का अभिषेक दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से किए बिना उनकी स्थापना करना भी एक बड़ी भूल है। पूजा के दौरान मोबाइल, टीवी या अनावश्यक बातचीत में ध्यान भटकाना भगवान के प्रति अनादर का संकेत है। इसलिए मन, वाणी और दृष्टि को केवल श्री कृष्ण पर केंद्रित रखें। प्रसाद को भगवान को अर्पित करने से पहले खाना अशुभ है, इसे पूजा के बाद ही ग्रहण करें। मंदिर या पूजा स्थल को साफ न रखना भी नकारात्मकता को बढ़ाता है, इसलिए स्थल को पूजा से पहले और बाद में स्वच्छ रखना जरूरी है। उपवास के दौरान क्रोध, झगड़ा या कटुवाणी बोलना उपवास के आध्यात्मिक लाभ को नष्ट कर देता है। इसलिए इस दिन मधुर वाणी और शांत स्वभाव बनाए रखें। अंत में, गौ सेवा, तुलसी पूजन और ब्राह्मण को भोजन या दान पुण्य देना जन्माष्टमी पर अत्यंत फलदायी है। इन्हें भूलना एक बड़ी कमी मानी जाती है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही जन्माष्टमी की पूजा पूरी भक्ति और नियम के साथ संपन्न करनी चाहिए। उपवास में अन्न या तामसिक भोजन का सेवन। जन्माष्टमी पर उपवास का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध कर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में पूर्ण एकाग्रता से शामिल होना है। इस दिन अन्न, मांसाहार, प्याज, लहसुन, शराब या नशे का सेवन वर्जित माना गया है। ऐसा करने से उपवास का पुण्य नष्ट हो जाता है और पूजा का फल अधूरा रह जाता है। केवल सात्विक आहार जैसे फल, दूध, पंजीरी, माखन मिश्री, सूखे मेवे आदि का सेवन करना चाहिए। कई लोग दिखावे के लिए व्रत रखते हुए बीच बीच में स्नैक्स या बिस्कुट खा लेते हैं, जो नियम भंग करता है। इस दिन उपवास का महत्व तभी है जब हम अपने विचार, वाणी और आचरण को भी सात्विक रखें। स्नान और शुद्धि के बिना पूजा शुरू करना। जन्माष्टमी की पूजा में शारीरिक और मानसिक शुद्धि अनिवार्य है। कई लोग जल्दबाजी में बिना स्नान किए या गंदे वस्त्र पहनकर पूजा शुरू कर देते हैं, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। परंपरा है कि सुबह स्नान कर साफ या नए कपड़े पहने, मंदिर और घर को स्वच्छ करें और फिर पूजा की तैयारी शुरू करें। बिना शुद्धि के पूजा करना ऐसा है जैसे बिना नींव के इमारत खड़ी करना। श्री कृष्ण की आराधना में पवित्रता का विशेष महत्व है। जब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संगम पर मध्य रात्रि के निशिता काल में मनाया जाए। कई लोग सुविधा के लिए शाम या दिन में ही जन्मोत्सव मना लेते हैं, जो शास्त्रीय नियमों के विपरीत है।
निशिता काल में पूजा करने से ही पूर्ण पुण्य मिलता है। समय से पहले या बाद में जन्मोत्सव करने से पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए सही मुहूर्त का पालन करना बेहद जरूरी है। झांकियां और सजावट में अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग। जन्माष्टमी पर मंदिर या घर में झांकी सजाने का प्रचलन है, लेकिन कई बार लोग सजावट में चमड़े, प्लास्टिक के बेकार सामान, टूटी मूर्तियां या गंदे कपड़े इस्तेमाल कर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा स्थल पर अपवित्र या टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सजावट में केवल स्वच्छ, सुगंधित और पवित्र वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। पूजा के समय मोबाइल, टीवी या बातचीत में ध्यान भटकाना जन्माष्टमी की पूजा में एकाग्रता और भक्ति भाव अत्यंत आवश्यक है। कई लोग पूजा करते समय मोबाइल पर बात करते हैं, टीवी देखते हैं या इधर उधर गपशप में लग जाते हैं। यह अपमानजनक है और भगवान के प्रति अनादर दर्शाता है। पूजा के दौरान मन, वाणी और दृष्टि केवल भगवान श्री कृष्ण की ओर केंद्रित होनी चाहिए। पूजा स्थल पर अनावश्यक बातचीत और शोर शराबा न करें। माखन, मिश्री या प्रसाद का पहले ही सेवन करना। जन्माष्टमी के प्रसाद का महत्व तभी है जब वह भगवान को अर्पित करने के बाद ग्रहण किया जाए। कई बार बच्चे या बड़े लोग पूजा से पहले ही माखन, मिश्री, फल या अन्य प्रसाद खा लेते हैं। यह शास्त्रों के अनुसार अशुभ है और पूजा का फल कम कर देता है। प्रसाद हमेशा पूजा पूर्ण होने और भगवान को भोग लगाने के बाद ही सभी को वितरित करना चाहिए। मंदिर या पूजा स्थान को गंदा रखना। श्री कृष्ण की पूजा में स्वच्छता का बहुत महत्व है। कई लोग पूजा के बाद बचे हुए फूल, पत्तियां, पानी या गंदगी को यहीं छोड़ देते हैं, जिससे मंदिर या घर का पूजा स्थान अपवित्र हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा के बाद स्थल को तुरंत साफ करना चाहिए और प्रयोग की गई वस्तुओं को बहा देना या उचित स्थान पर रखना चाहिए। गंदगी नकारात्मकता को आकर्षित करती है और भगवान के प्रति अनादर का प्रतीक है। उपवास के दौरान क्रोध, झगड़ा या अपशब्द बोलना। जन्माष्टमी का उपवास केवल खाने का त्याग नहीं है, बल्कि मन, वाणी और आचरण की भी शुद्धि है। कई लोग भूख या थकान के कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं और क्रोध, कटुवाणी या झगड़े में पड़ जाते हैं। इससे उपवास का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। इस दिन विशेष रूप से मधुर वाणी, शांत स्वभाव और प्रेम पूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहिए। अति खर्च या दिखावे में पूजा करना। जन्माष्टमी का पर्व भक्ति और श्रद्धा का है, न कि दिखावे का। कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए अत्यधिक खर्च, भव्य सजावट या शोरगुल करते हैं, जबकि भगवान केवल सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। दिखावे में किया गया खर्च अक्सर आर्थिक बोझ बन जाता है और पूजा का असली उद्देश्य छिप जाता है। इसलिए पूजा सादगी और पवित्रता से करनी चाहिए। गाय, तुलसी या ब्राह्मण की सेवा भूल जाना। जन्माष्टमी के दिन गौ सेवा, तुलसी पूजन और ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है। कई लोग केवल मंदिर की पूजा तक सीमित रह जाते हैं और इन दान पुण्यों को भूल जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गौ माता को हरा चारा, तुलसी पर जल अर्पण और ब्राह्मण को भोजन या दान देने से असीम पुण्य मिलता है। इन कार्यों को न करना एक बड़ी भूल है, जो पुण्य लाभ को कम कर देता है। श्री कृष्ण की मूर्ति या बाल गोपाल को बिना स्नान कराए पूजा करना। जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को स्नान कराना एक मुख्य अनुष्ठान है, जिसे अभिषेक कहते हैं। कई लोग सिर्फ जल छिड़क कर पूजा कर देते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार भगवान को दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। इससे वातावरण पवित्र होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। बिना अभिषेक किए पूजा करना ऐसे है जैसे अतिथि को बुलाकर उन्हें भोजन न देना। श्री कृष्ण के जन्म समय दीपक न जलाना। मध्य रात्रि के समय जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, तब दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। कई लोग बिजली की रोशनी पर निर्भर रहते हैं और तेल या घी का दीपक जलाना भूल जाते हैं। दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और यह भगवान के स्वागत का प्रतीक है। दीपक न जलाना इस पवित्र क्षण का आधा प्रभाव खो देना है। श्री कृष्ण को भोग में नमक युक्त भोजन चढ़ाना। भोग में नमक का प्रयोग वर्जित। श्री कृष्ण को मिठास, माखन, मिश्री, दूध, लड्डू, पंजीरी, फल आदि अर्पित करने चाहिए। नमक युक्त भोजन चढ़ाना शास्त्रों के अनुसार अशुद्ध भोग माना जाता है।
यह एक सामान्य भूल है, लेकिन इससे पूजा का पुण्य घट जाता है। तुलसी पत्र के बिना भोग लगाना। श्री कृष्ण के भोग में तुलसी पत्र अर्पण करना अनिवार्य है। तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रिय है और शास्त्रों में कहा गया है कि बिना तुलसी पत्र के कोई भी भोग अधूरा है। कई लोग सजावट या स्वाद पर ध्यान देते हैं, लेकिन तुलसी पत्र लगाना भूल जाते हैं, जो पूजा की पूर्णता को बाधित करता है। व्रत खोलते समय मांसाहार या शराब का सेवन, व्रत समाप्त होने के बाद भी शुद्ध भोजन करना जरूरी है। कुछ लोग व्रत खोलते ही भारी तैलीय या मांसाहारी भोजन खा लेते हैं, जो व्रत की शुद्धि को नष्ट कर देता है। जन्माष्टमी का उपवास आध्यात्मिक तप है, इसलिए इसे सात्विक भोजन से ही तोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण नाम स्मरण न करना। पूजा और झांकी सजाने में व्यस्त होकर कई लोग पूरे दिन श्री कृष्ण के नाम जप और मंत्रोच्चारण को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि इस दिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण हरे राम का जप करना सबसे ज्यादा पुण्य देता है। केवल बाहरी सजावट से नहीं, बल्कि नाम स्मरण से भक्ति पूर्ण होती है। बांसुरी या माखन से भगवान की आरती न करना। श्री कृष्ण की आरती में उनके प्रिय वस्त्र, बांसुरी, मोरपंख और माखन का महत्व है। कई लोग साधारण आरती करते हैं और इन विशेष प्रतीकों को शामिल नहीं करते। यह छोटा सा परिवर्तन पूजा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है। इसे भूलना एक बड़ी कमी मानी जाती है। मंदिर में पैसों का दिखावा करना, दान और भेंट श्रद्धा से देना चाहिए, लेकिन कई लोग मंदिर में ऊंची आवाज में या खुले प्रदर्शन के साथ दान देते हैं। यह अहंकार और दिखावे का संकेत है, जो भक्ति को कमजोर करता है। श्री कृष्ण को भक्ति चाहिए, न कि अहंकार का प्रदर्शन। बच्चों या बुजुर्गों को पूजा में शामिल न करना। जन्माष्टमी का उत्सव परिवार में प्रेम और एकता का अवसर है। कई बार लोग बच्चों को टीवी देखने में छोड़ देते हैं और बुजुर्गों को थकान के कारण अलग बैठा देते हैं, जबकि इनकी उपस्थिति से पूजा का माहौल पवित्र और आनंदमय बनता है। इन्हें शामिल न करना एक भावनात्मक और धार्मिक भूल है। पूजा के बाद प्रसाद बांटने में देरी करना। प्रसाद भगवान का आशीर्वाद है, जिसे समय पर सभी तक पहुंचाना चाहिए। कई लोग पूजा के बाद घंटों तक प्रसाद रख देते हैं, जिससे उसकी ताजगी और पवित्रता कम हो जाती है। तुरंत प्रसाद बांटना ही उचित है। जन्माष्टमी के दिन गौ माता का पूजन और उनसे जुड़ा विशेष उपाय अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और बाल्यकाल गायों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वे स्वयं गोपाल और गोविंद कहलाते हैं, जिसका अर्थ ही है गायों के रक्षक और उनके सुखदाता। इस दिन यदि श्रद्धा और शुद्ध भाव से गौ सेवा की जाए, तो मनुष्य को धन, सुख, समृद्धि, संतान सुख और पापों से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विशेष उपाय के लिए जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल में श्री कृष्ण का ध्यान करें। अब निकट के गौशाला या अपने घर के आसपास किसी भी गौ माता के पास जाएं। उनके शरीर को प्रेम पूर्वक सहलाएं, माथे पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं और उनके गले में पीला फूलों का हार पहनाएं। इसके बाद गौ माता को गुड़ और हरी घास खिलाएं, साथ में मिश्री, माखन या गजक भी दे सकते हैं, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अब गौ माता के खुर छूकर प्रणाम करें और मन में अपनी मनोकामना बोलें। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 23 करोड़ देवताओं का वास होता है और उनका आशीर्वाद सीधे भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचता है। विशेष रूप से यदि इस दिन गौ माता की परिक्रमा की जाए कम से कम 7 बार और एयूएम गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप किया जाए, तो यह उपाय अद्भुत फल देता है। यदि किसी को आर्थिक संकट है, तो गौ माता को गुड़चना खिलाने और उनके चरणों में सिक्का चढ़ाकर वह सिक्का अपने धन स्थान तिजोरी में रखने से वर्ष भर लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। वहीं संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपत्ति यदि इस दिन गाय के बछड़े को माखन खिलाकर आशीर्वाद लें, तो शीघ्र संतान सुख प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि इस दिन गाय को कभी भी मारना, डांटना या लाठी से छूना अशुभ होता है, क्योंकि जन्माष्टमी पर गौ माता का अनादर करने से पुण्य नष्ट हो सकता है। इस उपाय का मुख्य रहस्य यह है कि भगवान कृष्ण गायों को अपना परिवार मानते थे और जो भी भक्त उनके इस परिवार की सेवा करता है, उसे वे अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं धन प्राप्ति के लिए,
लक्ष्मी कृष्ण संयुक्त पूजा जन्माष्टमी की रात को यदि धन वृद्धि और स्थायी लक्ष्मी का वास पाना हो तो श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस उपाय के लिए सबसे पहले घर के पूजा स्थान या उत्तर पूर्व ईशान कोण में एक साफ और पवित्र चौकी बिछाएं। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के साथ माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। पूजा से पहले स्वयं स्नान करें और पीले या सफेद वस्त्र पहने। अब भगवान को पीले फूल, कमल के पुष्प, हल्दी, चंदन और धूप दीप अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल फूल और लाल चुनरी चढ़ाएं। भोग के लिए केसर मिला हुआ दूध, माखन मिश्री और गुड़ रखें। विशेष ध्यान दें कि भोग में तुलसी पत्र अवश्य हो, क्योंकि इसके बिना श्री कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते। रात्रि 12 बजे निशिता मुहूर्त में दीपक जलाकर एयूएम श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र धन की कमी दूर करता है, व्यापार और नौकरी में वृद्धि करता है और घर में आर्थिक स्थिरता लाता है। पूजा के बाद भोग को परिवार और पड़ोस में बांट दें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की गई लक्ष्मी कृष्ण पूजा का फल पूरे वर्ष मिलता है और घर में दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहता। मनोकामना पूर्ति के लिए मक्खन मिश्री भोग और कथा पाठ जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को उनका प्रिय भोग माखन मिश्री अर्पित करना मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। उपाय के लिए सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। अब एक चांदी या मिट्टी की कटोरी में सफेद माखन लें और उसमें बारीक पिसी मिश्री मिलाएं। इस मिश्रण में 5 तुलसी पत्र डालें, क्योंकि तुलसी के बिना श्री कृष्ण कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। दोपहर या रात को भगवान की जन्म कथा का पाठ करें। इसमें व्रज की लीला, माखन चोरी और गोकुल के प्रेम का वर्णन जरूर करें। कथा सुनते या सुनाते समय भगवान से अपनी मनोकामना मन ही मन कहें, लेकिन यह प्रार्थना सच्चे भाव और पूर्ण श्रद्धा से होनी चाहिए। रात्रि 12 बजे निशिता मुहूर्त में दीपक जलाकर भगवान के सामने एयूएम देव की नंदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र मन में छिपी इच्छाओं को प्रकट कर उन्हें पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करता है। कथा और मंत्र जाप के बाद माखन मिश्री का भोग भगवान को अर्पित करें और फिर परिवार व आस पड़ोस में बांट दें। शास्त्रों में उल्लेख है कि जन्माष्टमी की रात जब भक्त प्रेम से भगवान को उनका प्रिय भोग अर्पित करता है तो भगवान उस प्रेम में बंधकर उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प लेते हैं। यह उपाय विशेषकर विवाह, नौकरी, शिक्षा या किसी बड़े कार्य की सफलता चाहने वालों के लिए उत्तम है। पुत्र प्राप्ति के लिए रोहिणी नक्षत्र में पंचामृत अभिषेक जन्माष्टमी पर संतान प्राप्ति के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय है बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक, विशेषकर यदि इस दिन रोहिणी नक्षत्र हो। इस उपाय के लिए पहले दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल लेकर पंचामृत तैयार करें। इसमें थोड़ी केसर और गुलाब जल डालना भी शुभ माना जाता है। अब मिट्टी या चांदी के बाल गोपाल की मूर्ति को स्वच्छ चौकी पर स्थापित करें। रात्रि 12 बजे के जन्म मुहूर्त पर एयूएम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए बाल गोपाल का पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और तुलसी पत्र अर्पित करें। अभिषेक के समय दोनों पति पत्नी को उपस्थित रहना चाहिए और मन में सोचा, जन्माष्टमी के दिन व्रत और पूजा का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका पालन करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इससे व्रत की पवित्रता और पूजा का फल प्रभावित होता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, जिसमें ताजे फल, सूखे मेवे, दूध, दही, माखन मिश्री, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, साबूदाना, अरबी, शकरकंद, लाल आलू, हरी कच्ची पपीता, कच्चा केला, लौकी और तुरई जैसी हल्की और सुपाच्य सब्जियां शामिल होती हैं। इन सब्जियों को भी सेंधा नमक और शुद्ध घी या मूंगफली के तेल में ही पकाना चाहिए। लौकी और तुरई पचने में आसान है और शरीर को ठंडक देती है, जबकि शकरकंद और लाल आलू व्रत में ऊर्जा बनाए रखते हैं। कच्चा केला और पपीता पाचन को मजबूत करते हैं और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते। इसके अलावा
अरबी में भरपूर पोषण और ऊर्जा होती है जो दिन भर के व्रत में सहायक होती है। वहीं जन्माष्टमी पर जिन सब्जियों से बचना चाहिए उनमें प्याज, लहसुन, बैंगन, मशरूम, पालक, सरसों का साग, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी और सभी तामसिक या अत्यधिक अम्लीय प्रकृति वाली सब्जियां शामिल हैं, क्योंकि ये शरीर में आलस्य, अशुद्धता और काम प्रवृत्ति को बढ़ाती है, जो पूजा के दिन मन को एकाग्र करने में बाधा डालती है। विशेष रूप से प्याज और लहसुन को व्रत में वर्जित माना गया है, क्योंकि इन्हें तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है, जो भक्ति भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा को कम करता है। साथ ही बैंगन में कीटाणु और कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है, इसलिए व्रत में इसका सेवन अशुभ माना गया है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और सरसों का साग भी इस दिन से बचना चाहिए, क्योंकि ये पचने में भारी होती हैं और व्रत की पवित्रता में बाधा डालती है। इसके अलावा व्रत में टमाटर और नींबू का अत्यधिक उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अम्लीय होने से पेट में जलन पैदा कर सकते हैं। व्रत के दौरान भोजन हल्का, सुपाच्य और सात्विक होना चाहिए, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहे और मन भगवान की भक्ति में पूरी तरह एकाग्र रहे। यदि पूरे दिन केवल फलाहार और सात्विक सब्जियों का सेवन किया जाए तो न केवल व्रत का फल अधिक मिलता है, बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। इसलिए जन्माष्टमी पर सब्जियों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, ताकि भक्ति में पूर्णता और पूजा में शुद्धता बनी रहे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगे और हर एक माता बहन के साथ शेयर करें और महायोग